आज हमारा विषय है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वत एवं पठार। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से पठार हैं, इनकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत है एंडीज पर्वत। कौन सा है? एंडीज पर्वत, जो आपको ये पश्चिमी भाग में, इसके पश्चिमी तट के आसपास उत्तर से नीचे पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है। कौन सा है? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत एक वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, मतलब इसकी उत्पत्ति वलन से हुई है। जब दो प्लेटें या दो स्थलीय भूखंड या दृढ़ भूखंड आपस में जब टकराते हैं तो बीच का जो जमाव था, या कह सकते हैं कि जो गाद सा, वो क्या होता है, ऊपर उठे जाता है या उसमें वलन पड़ जाती है। इससे क्या है, इसका नाम क्या पड़ा है? वलित पर्वत पड़ा है, जो हमने पीछे क्लास में देखा है। ये क्या है? वलित पर्वत है। और दूसरे क्या विशेषता, ये नवीन पर्वत है। कैसा है? नवीन पर्वत है। नवीन का मतलब ये नया पर्वत है और आज भी इसकी क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही है। आज भी इसका क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। और इसका निर्माण, जैसे हिमालय का निर्माण ट्रैशरी काल में हुआ था, उसी प्रकार इसका निर्माण भी किसमें हुआ है? ट्रैशरी काल में। महाकल्प जिसको कहते हैं, ट्रैशरी महाकल्प में इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। तो यह है रोकीज पर्वत की विशेषता। एक वलित पर्वत है, नवीन पर्वत है, या सबसे नया पर्वत है। अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में चर्चा करें कि दक्षिण अमेरिका में सबसे नया पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत। और ये ट्रैशरी काल में इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। कह सकते हैं कि हिमालय के समानांतर क्या है? पर्वत है। जैसे जिस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई है। सेम रोकीज, एंडीज, हिमालय, सेम विशेषता है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत, लंबा पर्वत तो है ही, साथ ही साथ विश्व का भी सबसे लंबा पर्वत है। क्या है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का तो है ही, ये विश्व का भी क्या है? सबसे लंबा पर्वत है। इसकी लंबाई विश्व में सबसे ज्यादा है। जैसे हिमालय पर्वत की विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई है, उसी प्रकार एंडीज पर्वत की विश्व में सबसे ज्यादा क्या है? लंबाई है। और ऊंचाई के हिसाब से हिमालय के बाद में दूसरा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। जैसे सबसे ज्यादा ऊंचाई किसकी? हिमालय की। उसके बाद ऊंचाई, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत। किसके बाद? हिमालय के बाद। तो ये विश्व का सबसे लंबा क्या है? पर्वत है। इसकी एक चोटी है यहां, माउंट एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6960 मीटर। और ये माउंट एकांकागुआ अर्जेंटीना में है, ये ध्यान रखना। कहां है? अर्जेंटीना में। तो माउंट एकांकागुआ जो अर्जेंटीना में स्थित है, वो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये देखना, इसकी एंडीज की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी है? माउंट एकांकागुआ, जो कहां है? अर्जेंटीना में। एक ये भी ध्यान रखना है अपने को कि एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। उत्तर से ही हम देखें तो यहां अगर हम देखें तो कौन सा देश है? वेनेजुएला। वेनेजुएला। नीचे आते हैं हम कोलंबिया, उसके नीचे आएंगे हम इक्वेडोर, उसके नीचे आएंगे हम पेरू, उसके बाद बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। इन देशों में क्या है? ये फैला हुआ है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना की सीमा के ऊपर स्थित है। तो इन देशों में क्या है? ये फैला हुआ है। कौन सा? एंडीज पर्वत। इसमें दो विश्व की सबसे सक्रिय ज्वालामुखियां भी हैं। कौन कौन सी हैं? जो यहां स्थित है। जो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखियां हैं, एक कौन सी है? माउंट सक्रिय ज्वालामुखी नीचे लिखो उसमें
सक्रिय ज्वालामुखी में देखें हम, एक तो है माउंट ओजोस डेल सालाडो और माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? सॉरी, चिम्बेरेजो। चिम्बेरेजो, ये दोनों क्या हैं? एंडीज पर्वत की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? सक्रिय ज्वालामुखियां हैं। ऊपर वाली है, दूसरी है जैसे माउंट चिम्बेरेजो, नीचे कौन सी है? ओजस डेल सालाडो। तो ये एंडीज पर्वत पर स्थित सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय क्या है? ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती है? ऐसी ज्वालामुखियां हैं जिसके अंदर से लगातार क्या है? लावा बाहर निकल रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखियां कहते हैं। तो ज्वालामुखी में पढ़ेंगे सक्रिय क्या होती है, निष्क्रिय क्या होती है। तो ये है एंडीज पर्वत की विशेषताएं। दूसरा, एंडीज पर्वत का उत्तरी भाग में, एंडीज पर्वत के समानांतर 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कार्डिलेरा। क्या कहेंगे? कार्डिलेरा। हमने पीछे एक क्लास ली थी, कार्डिलेरा किसे कहते हैं। ऐसी पर्वत श्रेणियां, ऐसी समानांतर पर्वत श्रेणियां जिनका निर्माण विभिन्न कालों में हुआ हो और उनके समूह को हम क्या कहते हैं? कार्डिलेरा कहते हैं। तो ये क्या है? कार्डिलेरा है। और इसको अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। जैसे इसके उत्तर वाली को हम कहेंगे कार्डिलेरा ओरिएंटल, बीच वाली को कार्डिलेरा सेंट्रल, और नीचे वाले क्या कहेंगे? कार्डिलेरा ऑक्सीडेंटल। तो ये कार्डिलेरा है 3। यूं कह सकते हैं कि एंडीज पर्वत के उत्तर में इसके 3 भाग हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कार्डिलेरा। इस वाले को हम क्या कहेंगे? ओरिएंटल। इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल। और इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेंटल। ठीक है। तो ये था एंडीज पर्वत, जो विश्व का सबसे लंबा क्या है? पर्वत है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लगभग 7 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में फैला हुआ है? 7 देशों में फैला हुआ है। इसके बाद है दूसरा पर्वत है, जैसे ये है, इसको क्या कहते हैं? गुयाना उच्च भूमि। क्या है? उच्च भूमि। ये गुयाना उच्च भूमि है, जो मुख्य रूप से देश है गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना और ब्राजील। इन देशों में क्या है? ये फैला हुआ है। कौन सा? गुयाना उच्च भूमि। तो गुयाना उच्च भूमि का ज्यादा इसमें मुख्य महत्व यह है कि यहाँ गुयाना उच्च भूमि से बॉक्साइट का क्या होता है? उत्पादन होता है। मुख्य रूप से बॉक्साइट खनिज यहाँ निकाला जाता है। तीसरा अगर हम देखें पर्वत श्रृंखला है, इसको क्या कहते हैं? ब्राजीलियन उच्च भूमि। ब्राजीलियन उच्च भूमि है, पूर्ण रूप से कहां स्थित है? ब्राजील में स्थित है। इसी के नाम पर इसको क्या कहा गया है? ब्राजीलियन उच्च भूमि कहा गया है। ब्राजीलियन उच्च भूमि जो अटलांटिक महासागर के तट के सारे उत्तर से दक्षिण क्या है? फैला हुआ है। इसमें एक विशेषता क्या है कि यहाँ कोणधारी वन इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कोणधारी वन यहाँ पाए जाते हैं। और दूसरे है, यहाँ सवाना प्रकार की घासें पाई जाती है कोणधारी वन के इस क्षेत्र में। जो ये यहाँ हम देखेंगे व्यापारिक हवाएं हैं, तो व्यापारिक हवाओं में वृष्टि छाया प्रदेश में सवाना प्रकार की क्या पाई जाती है? घासें पाई जाती है। जो हम मैदान पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी घासें यहाँ पाई जाती है, उनको किस किस नाम से जाना जाता है। और ब्राजीलियन उच्च भूमि की एक और विशेषता है कि यहाँ लोहा एस का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? लोहा एस पाया जाता है। और लोहा एस के लिए प्रसिद्ध खान है यहाँ। कौन सी खान है? बेलो हॉरिज़ॉन्टा। किसकी खान है ये? लोहे की। बेलो हॉरिज़ॉन्टा, जो ब्राजील में स्थित है। तो इस प्रकार जहां जिस खान का नाम आए ना, तो उसका मतलब क्या है कि विश्व प्रसिद्ध क्या है? वो खान है।
वेलो हॉरिजॉन्टा जो ब्राजील के रुचुल में स्थित है, जहां से लोहा निकाला जाता है। तो ब्राजील में भी लोहे उत्पादन करने की क्या है, एक खान है जिसका नाम क्या है, वेलो हॉरिजॉन्टा। इस ब्राजील भूमि का दक्षिण अमेरिका की जलवायु के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह व्यापारिक हवाओं को रोककर उसके अपने पूर्वी ढाल में तो वर्षा करवाता है, लेकिन पश्चिमी ढाल पर उसको क्या होता है, वृष्टि छाया प्रदेश होता है। इस वजह से इस क्षेत्र में इतनी वर्षा नहीं हो पाती है। इसलिए इसका क्या है, बड़ा दक्षिण अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करने में भी क्या है, इसकी भूमिका होती है। किसकी, ब्राजीलियन उच्च भूमि की। इसके बाद हम देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पठार कौन कौन से। सबसे जो बीच में दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 पठार है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, इसमें बीच में दिखाई दे रहा है पठार। अब है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पठार कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से 3 पठार है। एक तो है, जैसे आप ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये तीनों क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पठार है। सबसे पहला कौन सा है, मोंटी ग्रासो पठार। कौन सा है, मोंटी ग्रासो का पठार, जो पूर्ण रूप से कहां स्थित है, ब्राजील देश में। कहां स्थित है, ब्राजील देश में पूर्ण रूप से क्या है, ये स्थित है। ये कह सकते हैं कि ब्राजील के बीचों बीच क्या है, ये पठार है। और ये मोंटी ग्रासो का पठार ब्राजील देश में बीच में स्थित होने के कारण इसलिए अम्लीय जैसे परिवहन, अम्लीय जल प्रवाह का भी क्या करता है, कार्य करता है। अम्लीय जल प्रवाह क्या होता है, ऐसा ऊपर से बीच में से ऐसा भाग ऊपर उठा होता है, इससे कि जैसे नदियां, एक नदी इधर से निकल रही है, एक नदी इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो चारों तरफ उससे निकलकर चारों तरफ क्या हो जाती है, नदियां जाती हैं, जिससे अम्लीय अपवाह का क्या करता है, कार्य करता है। कौन सा पठार है, मोंटी ग्रासो का पठार। इसकी एक विशेषता क्या है, इस मोंटी ग्रासो पठार में लोहा निक्षेप है। लोहे का क्या है, निक्षेप, या कह सकते हैं कि लोहे का यहाँ जमाव है। इसकी बजाय, जैसे ब्राजील भूमि की बजाय लोहे का निक्षेप यहाँ ज्यादा मात्रा में है, लेकिन अभी इसका उत्पादन होना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ब्राजील क्या इतना डेवलप देश नहीं है। अगर डेवलप देश होता तो इसका उत्पादन शुरू कर चुका होता। इसके बाद हम देखेंगे, ये पठार है, इसको क्या कहते हैं, बोलीविया का पठार। कौन सा पठार है, बोलीविया का पठार। और ये बोलीविया पठार है, जो ये क्या है, अंतरा पर्वतीय पठार है। कैसा है, अंतरा पर्वतीय पठार है। मतलब ऐसा पठार जो 2 पर्वतों के बीच में क्या हो, स्थित हो, उसको क्या कहते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। तो यह क्या है कि अंतरा पर्वतीय पठार है। इस पठार की क्या विशेषता है, इस पठार में मुख्य खनिज का उत्पन्न होता है टिन का। कौन सा खनिज निकलता है, टिन खनिज मुख्य निकलता है। और यह विश्व प्रसिद्ध टिन की खान है कैटावी। क्या, कौन सी खान है, कैटावी खान है, और कौन से देश में है, बोलिविया देश में। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध टिन की खान है कौन सी, कैटावी खान, जो कहां है, बोलिविया देश में स्थित है। तो ये था बोलिविया का पठार। तीसरा पठार है कौन सा, पैटागोनिया का पठार। ये कौन सा है, पैटागोनिया का पठार। ये पैटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में स्थित है, ये ध्यान रखना। कहां स्थित है, अर्जेंटीना देश में स्थित है। और यह एक गिरिपदीय पठार है। ऐसा है, गिरिपदीय पठार का मतलब ऐसा पठार जो पहाड़ की तलहटी पर या उसके पैर के पास स्थित है, उसको क्या कहते हैं, गिरिपदीय पठार कहते हैं। तो ये एंडीज पर्वत के तलहटी पर स्थित है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गिरिपदीय पठार। और यह पठार एक सीढ़ी नुमा पठार है। कैसा है, सीढ़ी नुमा पठार है। इसका आकार कैसा है, सीढ़ी नुमा। यह कह सकते हैं कि ऐसे सीढ़ी की तरह इसका आकृति ऐसे बनी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीढ़ी नुमा पठार कहते हैं। तीसरी क्या विशेषता है, यह पठार जो पछुआ हवाएं हैं, जैसे हम देखते हैं कि यहां से 30 डिग्री अक्षांश रेखा है, दक्षिण अक्षांश रेखा, इससे कौन सी हवाएं चलती हैं, पछुआ हवाएं। कौन सी हवाएं चलेंगी, पछुआ हवाएं। तो पछुआ हवाओं के किसमें है, वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है।
कहाँ स्थित है? पछुआ हवाओं के वृष्टि छाया प्रदेश में यह स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पछुआ हवाओं के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होने के कारण ये क्या है? सूखा भी है। तो यहाँ मरुस्थल भी क्या पाया जाता है। और एक विशेषता क्या है कि पैटागोनिया पठार में मुख्य खनिज कौन सा निकलता है? पेट्रोलियम। कौन सा खनिज निकलता है? पेट्रोलियम खनिज निकलता है। खनिज तेल यहाँ क्या होता है? मुख्य उत्पादन होता है। तो ये थे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वत एवं पठार। 3 मुख्य पर्वत हैं और 3 क्या है? पठार है। पर्वतों में एंडीज, गुयाना उच्च भूमि और ब्राजीलियन उच्च भूमि। पठारों में बीच में स्थित है मोंटी ग्रासो का पठार, बोलिविया